हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और जो अति महत्वपूर्ण खोज है, साथ में उनसे जुड़े जो वैज्ञानिक हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो है सेशन रहने वाला है यूपी पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस और जो समीक्षा अधिकारी हैं, मुख्य रूप से उनके लिए। बाकी जो ये सेशन है, जहाँ भी जीएस के प्रश्न आते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट आपको धैर्य बना के बैठना है, इसके बाद जो है आपको इसका आइडिया लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कार की पतली परत का माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया और उसमें छोटे छोटे कमरे देखे, जिन्हें उन्होंने क्या कहा? सेल्स कहा। और यह खोज जो है आधुनिक कोशिका सिद्धांत की क्या बनी? नींव बनी। तो सेल्स क्या है? हमारी जो बॉडी है या कोई भी जीव जंतु हैं, उनकी बिल्डिंग यूनिट है। उसके बिना जो है किसी भी जीव जंतु की क्या है, कल्पना भी मुश्किल है। उनके जो है मतलब कि उनसे सेल से ही हम लोग मिलके बने हुए, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है ईंट से। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या है? इसकी खोज जो किए हैं स्लाइडन और स्वान ने किया है 1838 से 1839 में। स्लाइडन और स्वान जो है, ठीक है, स्लाइडन ने पादप पे कार्य किया है, स्वान ने प्राणी पे कार्य किया। ने बताया ना कि सभी जीव जो है कोशिका से बने हुए हैं। यह सिद्धांत जो है, सिद्धांत बताता है कि कोशिका क्या है? जीव की मूल इकाई है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया है। स्लाइडन साहब पादप यानी कि पौधों से जुड़े हुए हैं और स्वान साहब जुड़े हुए हैं प्राणी से। ठीक है, विविधता का सिद्धांत, ठीक है, ये दिया है किसने? चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया है। अति महत्वपूर्ण है। 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने प्राणियों प्राकृतिक चयन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत जो है क्या है? जीवों के क्रमिक विकास को समझाने का क्या है? आधार बना हुआ है। आगे चर्चा करते हैं। डीएनए की द्विगुणी कुंडल संरचना किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, जितने भी हम चीज़ें बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। 1953 में खोज हुई थी। ठीक है, उन्होंने यह बताया कि डीएनए जो है 2 कुंडलीदार स्ट्रैंड्स से बना हुआ है। ठीक है, और यह खोज जो है जेनेटिक्स को समझने में क्रांतिकारी रही। तो जेनेटिक्स के क्षेत्र में जो है ये क्रांतिकारी खोज थी, जो क्या किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में द्विगुणी यानी कि कुंडल संरचना का डीएनए का मतलब कि बनाया था कि ये जो है डबल स्लाइडेड है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। विरासत का नियम को किसने दिया है? ग्रेगर मेंडल ने 1865 में दिया है। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर आनुवंशिक के 3 नियम बताए। अब देखिए, ये डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाता है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पे खोज किया था? तो ये मटर के पौधे पे की थी, ये ध्यान रखना है। और 1865 में खोज हुई थी। विरासत का सिद्धांत यानी कि आनुवंशिकी का सिद्धांत पे जो है उन्होंने कार्य किया है। प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो है, ठीक है, इनको जो है आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है? मेंडल साहब को जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, जो बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, और इस खोज से आधुनिक एंटीबायोटिक्स का युग क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। 1928 में खोज हुई थी। तो प्रतिजैविक की खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किया है उन्होंने। रक्त परिसंचरण प्रणाली विलियम हार्वे साहब ने 1628 में किया। हार्वे ने यह सिद्ध किया कि हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है। हार्वे साहब ने क्या कहा कि जैसे घर में हमारे मोटर में पंप लगे होते हैं टंकियों को भरने के लिए, पानी की टंकी को भरने के लिए, तो वो पंप क्या करता है? पंप करके नीचे से पानी को वैसे क्या करता है? ऊपर पहुंचाता है टंकी में, और टंकी से नीचे सप्लाई होती है। वैसे जो है ये पंप क्या कर रहा है? हमारे पूरे शरीर में ब्लड को क्या कर रहा है? सप्लाई दे रहा है और रक्त को शरीर में संचालित करने का काम कर रहा है। एडवर्ड जेनर द्वारा टीकाकरण, ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स से बचाव के पहले जो है लिए पहली बार टीके का उपयोग किया गया। इस खोज ने टीकाकरण को क्या किया? अवधारणा की शुरुआत की। तो एडवर्ड जेनर साहब ने जो है स्मॉल पॉक्स चेचक के लिए टीका की खोज किया है। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन यानी कि मधुमेह, बैंटिंग और बेस्ट 1921 इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन
किससे संबंधित है भी प्रश्न आता है। मधुमेह संबंधित है, यानी कि डायबिटीज से संबंधित है, जिसको शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो मधुमेह में जो इलाज में क्रांतिकारी खोज लिया, इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब क्या है अगला, वर्गीकरण प्रणाली, यानी कि कैरलस लिनियस ने इसका खोज किया है 1735 में। उन्होंने पौधे और प्राणियों को 2 साम्राज्य किंगडम में बांटा और द्विपद नामकरण बायोनॉमिकल नॉमेनकल्चर की शुरुआत किया। तो जो है कैरलस लिनियस जो है क्या किए हैं, ये जो है 2 साम्राज्य में बांटे हुए हैं, ठीक है। किसको, पौधे को और प्राणियों को, और जो है वर्गीकरण की प्रणाली कैरलस लिनियस के जो है इस सिद्धांत को दिए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये बायोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न थे। आज का सेशन यहीं एंड होता है। ऐसे सेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ। फेसबुक है तो पेज को फॉलो करिए और जो है यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।